बीते दिनों देहरादून शहर में सम्मोहन कर एक ही दिन में 6 बुजुर्ग लोगों से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके बेटे सहित 2 लोगों को पुलिस पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। मूल रूप से यूपी अलीगढ़ का रहने वाला आरोपी खुद को यूपी पुलिस का मुलाजिम बताता था, जिससे उसने बाकायदा आई कार्ड और पुलिस की यूनिफॉर्म भी बना रखी है। पिछले 35 साल से हजारों लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले इस बहरूपिया शातिर ठग को बीते 13 साल से यूपी और उत्तराखंड पुलिस तलाश रही थी। देहरादून पुलिस की गिरफ्त में आया यह शख्स पिछले 35 साल से अलग अलग राज्यों में घूमकर हजारों लोगों को सम्मोहित कर करोड़ों की ठगी कर चुका है। बीते दिनों अपने 2 साथियों से मिलकर देहरादून शहर में एक साथ 6 बुजुर्गों को सम्मोहित कर उनसे लाखों के जेवरात ठग चुका है। हालांकि तब घटना के तत्काल बाद उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन ये मुख्य सरगना फरार चल रहा था, जिसके बाद अब ये शातिर ठग भी दून पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जानकारी के अनुसार पकड़ा गया मुख्य सरगना विनोद शर्मा खुद को यूपी पुलिस का दरोगा बताता है और यूपी पुलिस के लोगों को इलाहाबाद हेडक्वार्टर में अपनी तैनाती बताता था, जिसके चलते यूपी पुलिस भी इससे धोखा खाती रही और ये एक के बाद एक वारदात को अंजाम देता रहा। देहरादून पुलिस ने इसके कब्जे से यूपी पुलिस दरोगा की वर्दी, आई कार्ड और लाखों के जेवर बरामद किए। शातिर ठग को पकड़ा गया है। उसने दिनों पहले देहरादून में एक साथ 6 वारदातें कर दी थी। उसके बेटे और एक ज्वेलर को पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज मेन मास्टरमाइंड जो शर्मा, विनोद कुमार शर्मा है, वो पकड़ा गया है। इसके द्वारा पकड़े जाने पर ये पता चला है कि ये यूपी पुलिस के अपने आप को दरोगा बताता है और यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की उसके पास वर्दी है, बाकायदा आई कार्ड भी बना हुआ है। जहाँ पर अलीगढ़ में रहता है वहाँ पर सभी लोग उसको चचा नाम से पुकारते हैं। अपने आप को पीआरओ बताता है पुलिस हेडक्वार्टर या किसी अन्य जिले में, और इसी का फायदा लेके अन्य जगह पर वारदात करता है। इतना ही नहीं, हाई स्कूल फेल इस ठग ने पिछले 35 सालों में कानपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून सहित उत्तराखंड के कई शहरों से ठगी कर अपने शहर अलीगढ़ में आलीशान कोठी सहित कई प्लॉट और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की हुई है। पुलिस के अनुसार इसने दून पुलिस को फोन कर खुद को पकड़ ना पाने की चुनौती भी दी थी, जिसके बाद पिछले दिनों देहरादून में एक दिन में 7 ठगी की घटना के बाद पुलिस ने इसके बेटे और एक ज्वेलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज पुलिस ने इस शातिर ठग को गिरफ्तार कर ठग से एसएसपी कार्यालय में इसके ठगी के तरीके को मीडिया के सामने डेमो के रूप में दिखाया। कोई आ रहा है तो उससे नमस्ते हुई, मतलब नमस्ते का जवाब मिल गया। फिर उसके बाद बात हो गई, ठीक है साहब, ना आपके बराबर में कौन रहता है? मैंने कहा हमारे फलाने रहते हैं, कोई भी नाम बताया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने साहब वो हमारे मामा हैं या मौसा जी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उनसे सामान ले लिया, जो भी लेके अपने चले गए दिखाने के लिए, बस। इसके द्वारा कई वारदातें यूपी के विभिन्न शहरों में की गई है, जिसमें यूपी के ऑलमोस्ट सारे ही मेन शहर उसमें सम्मिलित है। हरिद्वार, देहरादून में भी, उत्तराखंड में इसने वारदातें करी है। कुल 6 केस यहाँ पर पहले ही लिखे जा चुके थे और 7वां केस इसका आज फर्जी वर्दी में, फर्जी पुलिस की वर्दी पहनने का और उसको यूज़ करने का, वो भी मुकदमा आज दर्ज हो गया है। अलीगढ़ में जब पुलिस की टीम द्वारा जांच किया गया तो ये भी पता चला है कि इसने कई आलीशान कोठियाँ बना ली है और उसके प्लॉट्स भी, अलग अलग प्लॉट्स भी बना लिए और लगभग पिछले 25 साल से ये ऐसी वारदातें करते आ रहा है। अब तक बहुत ही 2 या 3 बार ही पकड़ा गया है और 2003 के बाद शायद वो पकड़ा नहीं गया था। तो अभी इसकी पूरी संपत्ति की जांच भी की जा रही है और गैंगस्टर की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। और एक साथ इतनी वारदातें करने पर देहरादून में पकड़ा गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से पवन नथानी।